हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 4 में आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें पहले नंबर पे है ईमेल, दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम और फोर्थ वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने इंट्रानेट के बारे में डिस्कशन किया। ये जाना कि इंट्रानेट क्या होता है, ये इंटरनेट से कैसे डिफरेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया और अंत में हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसमें हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ ईमेल। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक डिजिटल मैसेज है जिसे हम पूरी दुनिया में कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं, कहीं पर भी सेंड किया जा सकता है। ईमेल हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। इसके साथ हम 25 MB तक कोई भी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, ऑडियो या वीडियो अटैचमेंट के रूप में ऐड करके जोड़ करके भेज सकते हैं। बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ईमेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जीमेल है, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका यूज़ करके आप अपना फ्री ईमेल सेंड करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ईमेल्स को हम सेंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कंपोज या न्यू मेल का एक बटन दिखाई देगा डैशबोर्ड पे, आपको उस पर क्लिक करना है और कुछ एंट्रीज आपको फिल करनी है। जैसे कि 2 में आपको उस व्यक्ति का ईमेल आईडी लिखना है जिसे आप सेंड करना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आप कोई भी रेलेवेंट आप जो मैसेज भेज रहे हैं या जो मेल कर रहे हैं उसके लिए जो भी सूटेबल शॉर्ट में आप जो सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। बॉडी में आपको अपना मेन मैसेज लिखना है और अटैचमेंट अगर होती है तो आप पिक्चर, ऑडियो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट 25 MB ही होनी चाहिए। मल्टीपल फाइल्स अटैच की जा सकती हैं। टोटल 25 MB तक का डेटा आप उसके साथ अटैच कर सकते हो और फाइनली आपको सेंड बटन पे क्लिक करना होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र के अंदर हम gmail.com ओपन करेंगे और gmail.com के अंदर हमें जो ऑप्शन दिखाई देता है, अब यहाँ पे हमें अपना लॉगिन करना है। तो हम सपोज़ यहाँ पे bouncing.knowledge@gmail.com लिखेंगे, या अगर ये ना भी लिखें तो भी ये चलता है। bouncing.knowledge पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। ये हमने पासवर्ड टाइप कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसको हम सेव नहीं करते और चेक करने के बाद, क्योंकि इस पर सिक्योरिटी लगी हुई है, डबल स्टेप 2 वे सिक्योरिटी है, तो मैंने अपने मोबाइल पे इसको येस कर दिया है। येस करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरा मेल अकाउंट ओपन हो गया बाउंसिंग नॉलेज का। अब यहाँ पर नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपोज का ऑप्शन आ रहा है। अभी 2 मेल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं और इसमें हमें मान लीजिए कि एक नई मेल भेजनी है, तो हम कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू मैसेज आया। 2 में हमें उसका एड्रेस लिखना है जिसे हम ये मेल सेंड करना चाहते हैं। तो हमने सपोज़ अपने आप को मेल सेंड करनी है, तो बाउंसिंग सेम यही हमने नाम रख दिया, bouncing.knowledge@gmail.com। यहाँ पे देखिए bouncing.knowledge@gmail
bhagat.com, ये हमें यहाँ पर कंप्लीट मेल जो है वो लिखनी है। तो जिस नाम से ईमेल आईडी बनी हुई है वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सब्जेक्ट सपोज हम देते हैं टेस्टिंग मेल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो कमल, हाउ आर यू, और उसके बाद हमने लिखा दिस इज टेस्टिंग ईमेल रिगार्ड्स, यहाँ पे मैं कमल लिख देता हूँ, और सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे मेल रिसीव हो गया है। इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास मेल आई है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वही मेल जो है वो डिस्प्ले हो गया है। ऐसे ही अगर हम अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो कंपोज के अंदर हम टू लिखेंगे। सेम बाउंसिंग नॉलेज में ले लेता हूँ। सब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा डेमो, और यहाँ पे हेलो लिख दिया, और यहाँ पर देखिएगा नीचे ऑप्शन दिया हुआ अटैच फाइल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सपोज़ पिक्चर्स में से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। सपोज़ हम ये पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ओपन किया, ये पिक्चर इसके साथ अटैच हो गई, और अटैच होने के बाद जैसे ही हम इसमें सेंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे इनबॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, और इस पर क्लिक करके हम ये पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए इसके साथ अटैचमेंट के रूप में पिक्चर आई है। तो ऐसे ही हम ऑडियो, वीडियोस, एप्लीकेशंस, ये डॉक्यूमेंट्स, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, प्रेजेंटेशंस, ये सब कुछ ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने अकाउंट को साइन आउट करना मत भूलें। तो साइन आउट पे क्लिक करना है, और आपके अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप प्रॉपरली बाहर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये ईमेल सेंड करने का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर्च इंजन में। सर्च इंजन एक्चुअल में एक ऐसी पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की जो हमें किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तक इजीली पहुंचने में हेल्प करती है। अब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सारी इंफॉर्मेशन के URL, जो हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसका URL स्पेसिफाई करना होता है ब्राउज़र में। तो सारे URL हम याद नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो गूगल हमारी हेल्प करता है, या सर्च इंजन हमारी हेल्प करता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको जस्ट सर्च इंजन में उससे रिलेटेड कीवर्ड टाइप करना होता है, और वो आपको जितनी भी रेलिवेंट उस पर्टिकुलर कीवर्ड से मैच करते हुए कंटेंट्स जिन जिन पेजेस पर अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल करवा देता है, और आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप बिंग का यूज़ कर सकते हैं, ask.com का यूज़ कर सकते हैं, अल्टा विस्टा का यूज़ कर सकते हैं, याहू का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे पॉपुलर गूगल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। तो इसको भी अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको जो चीज़ सर्च करनी है आपको जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन टाइप करनी होगी, तो वो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होंगी वो डिस्प्ले करवाता है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा न्यू टैब के अंदर गूगल लिखते हैं, google.com, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये सर्च इंजन ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ लिखनी है, जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। सपोज़ हमने सर्च करना है शहीद भगत सिंह। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह कॉलेज भी डिस्प्ले हुआ है, और भगत सिंह की विकिपीडिया डिस्प्ले हुई है जिसमें आप भगत सिंह के बारे में जान सकते हैं। ब्रिटानिका में भी आपको भगत सिंह की बायोग्राफी, डेथ फैक्ट्स में इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी, और शहीद भगत सिंह के नाम से जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केट्स हैं, वो सबका मैप भी अवेलेबल हो गया। और फिर उसके बाद इंडिया टाइम्स पे ये इंफॉर्मेशन, तो ये सब कुछ उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं
वो आपको सर्च इंजन ने अवेलेबल करवा दी है। अब किसी का भी एड्रेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपको भगत सिंह के बारे में जानना है तो जस्ट आप इस विकीपीडिया पे क्लिक कर दीजिए, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे पूरी बायोग्राफी जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उसकी जो भी हिस्ट्री है वो सब कुछ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये कंसेप्ट है सर्च इंजन का जो हम अपने सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट सर्विस का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट बात आती है डोमेन नेम सिस्टम की। ये एक मेथड है किसी इंटरनेट के डोमेन नेम को ट्रांसलेट करने का। जो हम इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं उसके ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ही हम DNS कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं ये नंबर फॉर्मेट में होती है और ये जो नंबर फॉर्मेट होता है इसको हम IP एड्रेस कहते हैं। तो जब हम इसे डोमेन नेम सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे याद करना बहुत आसान होता है यूज़र के लिए। तो जो हमारा IP एड्रेस होता है वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है और हर ऑक्टेट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे आप देख सकते हैं नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है 192.168.2.101। ये एक वैलिड एग्जांपल है IP एड्रेस का। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं इनको मेमोराइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए DNS का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वेब ब्राउज़र की बात करते हैं। वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट प्रोग्राम है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर गूगल सर्च इंजन का यूज़ करके देखा, जीमेल सर्विस का यूज़ किया हमने ईमेल एक्सेस करने के लिए। तो वो एप्लीकेशन है, क्लाइंट प्रोग्राम है जो आप अपने सिस्टम पे यूज़ करते हो इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा, सफारी, ये सभी ब्राउज़र्स हैं, पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जिनको यूज़ करके हम इंटरनेट सर्विसेज को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी ब्राउज़र्स के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी जो भी इंटरनेट वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने या उसको यूज़ करने की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बड़ी इजीली फुलफ़िल कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी में अगर देखा जाए तो गूगल क्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और फायरफॉक्स सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हम माइक्रोसॉफ्ट एज या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को काउंट करते हैं। और बाकी जितने भी मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उसमें सफारी यूज़ किया जाता है डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। वीडियोस अगर आप लाइक करें, शेयर करें तो और स्टूडेंट्स को भी इन कंसेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।